लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा की सियासत में जिन विधानसभा हलकों में खलबली मची हुई है, उन हलकों में सबसे ऊपर की सूची में आदमपुर का नाम भी शामिल है। भजनाल परिवार के इस अवैध गढ़ के अंदर अब कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में लीड लेने का काम किया है और भजनाल परिवार के गढ़ में सेंध लगाने का काम किया है। और अब इसलिए बिश्नोई परिवार में चिंताएं बढ़ गई हैं और इस ढहाए हुए किले को दोबारा हासिल करने के लिए, बचाए रखने के लिए अब विधायक भव्य बिश्नोई ने आदमपुर में डेरा डाल लिया है। आदमपुर की सियासत के अंदर अब बिश्नोई परिवार को एहसास हो चुका है कि अगर उन्होंने समय रहते माहौल को नहीं भापा, समय रहते वोटरों की सूझ नहीं ली, समय रहते जनसंपर्क नहीं बढ़ाया और समय रहते लोगों के बीच में मेल मिलाप नहीं किया, तो लोकसभा चुनाव का परिणाम विधानसभा चुनाव में भी दोहराया जा सकता है। यानी उनके चुनाव की जीत के ऊपर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद 2 दिन लगातार भव्य बिश्नोई अब आदमपुर में रहकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। वो जमीन पर बैठकर खाना भी खा रहे हैं। आपने भव्य बिश्नोई की ऐसी कोई शायद ही फोटो देखी होगी जिसमें वो जमीन पर बैठकर खाना खा रहे हैं। वो लोगों के साथ अब दोबारा से रिश्तों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो रिश्ते चौधरी भजनाल के बाद और कुलदीप बिश्नोई के बाद कहीं न कहीं धीमे पड़ गए हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं, उनको जोड़ने के लिए भव्य बिश्नोई अब मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे आदमपुर की सियासत में 2024 का विधानसभा का चुनाव भजनाल परिवार के लिए आसान भी हरगिज नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी के लिए ही बिश्नोई परिवार बीजेपी में गया था, उसके बाद बीजेपी ने भव्य बिश्नोई को मंत्री नहीं बनाया, जिसके चलते अब भव्य बिश्नोई के लिए विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जिस तरह से माहौल है और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से आदमपुर में कांग्रेस को बढ़त मिली है, वो बिश्नोई परिवार के लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गई है। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई दोनों ही जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में इस बार उनके लिए अलग टाइप की चुनौतियां होंगी। लोकसभा चुनाव में मनोहर लाल खट्टर द्वारा की गई भजनाल पर टिप्पणी के बाद आदमपुर और नलवा के अलावा आसपास के सारे इलाकों में ही बिश्नोई वोटर बीजेपी से नाराज हुए थे। और इस नाराजगी के चलते ही नलवा और आदमपुर के अलावा फतेहाबाद में भी बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस में चले गए वोटर क्या 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास वापसी करेंगे? क्या दोबारा से बिश्नोई परिवार के लिए वोट डालने का काम करेंगे? और इसी खतरे की संभावना को टालने के लिए ही भव्य बिश्नोई फील्ड में एक्टिव हो गए हैं। वो अपने विधानसभा हलके के लोगों के बीच में जाकर उनकी नाराजगी को दूर करने का काम कर रहे हैं। उनके दुख सुख में शामिल होकर उनके साथ अपनेपन का रिश्ता फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भव्य बिश्नोई को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर वक्त रहते उन्होंने अपने हलके के मिजाज को बदलने का काम नहीं किया, अगर वक्त रहते उन्होंने अपने हलके में कांग्रेस की बढ़त को ख़त्म करने के लिए, अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए एक्टिव होकर काम नहीं किया, तो उन हालात में 4 महीने के बाद वो भी शिकस्त के शिकार हो सकते हैं। भजनाल परिवार अभी तक आदमपुर में एक भी चुनाव नहीं हारा है। इस चुनाव में भी आदमपुर से भव्य बिश्नोई या कुलदीप बिश्नोई या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव में नहीं था। रणजीत सिंह के लिए ना तो मेहनत ज़्यादा अब बिश्नोई वोटरों ने की और ना ही आदमपुर के बाकी जातियों के वोटरों ने भी मोदी के नाम पर ज़्यादा वोट दिए। यही वजह रही कि आदमपुर में बीजेपी पिछड़ गई। वैसे आदमपुर के बारे में यही कयास लगाए जाते थे कि यहाँ से बीजेपी जरूर 10 से 15 हज़ार वोटों की लीड लेगी, लेकिन कहीं न कहीं खट्टर साहब की भजनाल विरोधी टिप्पणियों ने माहौल को खराब करने का काम किया और यही वजह रही कि यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त लेने का गोल्डन चांस मिल गया। अब 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और ये विधानसभा चुनाव अब भव्य बिश्नोई की सबसे बड़ी कसौटी साबित होंगे, सबसे बड़ी चुनौती साबित होंगे, क्योंकि उपचुनाव में तो वो सत्ता में हिस्सेदारी के नाम पर लगभग 15,000 वोटों से चुनाव जीत गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में मिजाज अलग होगा। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर होगी। कहीं न कहीं कांग्रेस के पक्ष में पड़ा भारी होने के चलते भव्य बिश्नोई को अपनी सीट बचाने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मशक्कत करनी पड़ेगी और उन्हें एक एक गाँव के साथ साथ एक एक गली में भी घूमना पड़ेगा। भजनाल के बाद कुलदीप बिश्नोई ने भी अपने गढ़ को संभालने के लिए सफलता हासिल की थी, लेकिन अब भव्य बिश्नोई के ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने परिवार के इस अवैध गढ़ को बचाए रखें। बीजेपी के टिकट पर वो एक बार फिर बीजेपी के विधायक जीतने का काम करें, लेकिन उनके सामने चुनौतियों की भरमार है, क्योंकि जिस हिसाब से लोकसभा चुनाव में
बीजेपी का वोट बैंक खिसका है। अब उसी हिसाब से उसका वापसी लाना भव्य बिश्नोई के लिए आसान नहीं होगा। आदमपुर के लोगों का मिजाज बदल रहा है, आदमपुर के लोगों की उम्मीदें बदल रही हैं, आदमपुर के लोगों का विकल्प भी बदल रहा है और इसलिए आदमपुर में 2024 के विधानसभा चुनाव में भव्य बिश्नोई को कांटे की टक्कर का सामना करना पड़ेगा। बेशक एमपी बनने के बाद अब जेपी की चुनौती आदमपुर में नजर नहीं आएगी, लेकिन जो माहौल नजर आ रहा है वो बता रहा है कि कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट वहां से आएगा वो भी भव्य बिश्नोई को बड़ी चुनौती देने का काम करेगा। ये भी सुनने को मिल रहा है कि पूर्व मंत्री संपत सिंह भी आदमपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यह भी सुनने को मिल रहा है कि पूर्व विधायक कुलबीर बेनीवाल भी आदमपुर से टिकट चाहते हैं। इसके अलावा रमेश गोदारा भी टिकट के दावेदारों में शामिल हैं, जिन्होंने जेजेपी के टिकट पर लगभग 16,000 वोट हासिल किए थे। यानी भव्य बिश्नोई की घेराबंदी करने के लिए अब चारों तरफ से मजबूत चेहरे कांग्रेस की टिकट पर आने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ही भव्य बिश्नोई ने अब अपने हल्के में एक्टिव होना बेहतर समझा है और उनका ये कदम उनको फ़ायदा देने का काम करेगा, क्योंकि अगर वो लोगों के नज़दीक रहेंगे, अगर वो जनता के संपर्क में रहेंगे, अगर वो लोगों के दुख सुख में शामिल होंगे तो उनके प्रति नाराज़गी और शिकायतें कम हो जाएंगी और ये कम शिकायतें और कम नाराज़गी ही उनको जीत की दहलीज पर पहुंचाने का काम कर सकती है, उनकी जीत को चकोर कर सकती है। अगर उन्होंने जनता के साथ तालमेल कम रखा, उन्होंने अपने हल्के के अंदर मूवमेंट कम रखी, तो उनके लिए 2024 का चुनाव हार के आसार लेकर भी आ सकता है। फिलहाल उनका अभेदगढ़ लोकसभा चुनाव में तो ढह गया है, लेकिन बिश्नोई परिवार को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में वो एक बार फिर से अपने हल्के के वोटरों को मनाने में कामयाब हो जाएंगे और भव्य बिश्नोई अपने परिवार के इस गढ़ को बरकरार रखने में सफल होंगे। आदमपुर सीट पर भव्य बिश्नोई की जीत की संभावना को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आदमपुर में बीजेपी और कांग्रेस में होने वाले घमासान में कांग्रेस के सबसे मजबूत प्रत्याशी के बारे में जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।